कर सकते हैं, ये बता रहा हूँ। देखें सबसे पहले आप, बट फॉर का मतलब होता है किसी वजह के लिए, जैसे इफ इट वर नॉट फॉर, ठीक है? मतलब एक्सेप्ट फॉर भी कह सकते हैं आप इसे। ये होता है कि अगर ऐसा ना होता तो ये हुआ होता। फॉर एग्जाम्पल, बट फॉर हिज हेल्प आई वुड नॉट हैव कम फर्स्ट। इसका मतलब है कि अगर उसने मेरी मदद ना करी होती तो मैं फर्स्ट ना आ पाता। बट फॉर हिज हेल्प, तो अब अगर आपको इफ क्लॉज मतलब इफ से स्टार्ट कर रखा है सेंटेंस को और इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि बट फॉर से आप स्टार्ट करें, तो आप बट फॉर लिखिएगा, ठीक है? बट फॉर, उसके बाद जो भी प्रोनाउन है, शी है ना? तो हर हो जाएगा यहाँ पर, या कोई जो भी रीज़न है कि यहाँ तो मदद करी है उसने। और सेकंड वाला पार्ट है ना, ऑलमोस्ट सेम ही रहना है ये, ठीक है? इफ़ ही डिड नॉट हेल्प मी बट फॉर हिज हेल्प, इफ़ ही डिड नॉट हेल्प मी, ये मतलब है इसका। अब सेकंड देखिए आप, बट फॉर द ट्रैफिक वी वुड हैव रीच ऑन टाइम। अगर हमें ट्रैफिक ना मिला होता, ओके, तो हम समय पर पहुंच जाते। सो इसका भी वही मतलब है, बट फॉर द ट्रैफिक वी वुड हैव रीच ऑन टाइम। थर्ड देख लीजिए आप, अगर बारिश ना होती तो हम समय पर आ जाते। इफ देयर वाज नो रेन वी वुड हैव कम ऑन टाइम, ठीक है? बट फॉर द रेन वी वुड हैव कम ऑन टाइम। सो ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो एज इट इज ही रहना है आपका यहाँ पर, ठीक है? ये लिख दीजिएगा, बट फॉर द रेन वी वुड हैव कम ऑन टाइम। सेकंड देख लीजिए आप, अनलेस। अगर हमें रिमूव करना है इफ और अनलेस को यूज करना है, इसका सिंपल सा रूल है। देखिए, अनलेस का मतलब होता है जब तक के नहीं, जब तक के नहीं, रट लो आप। जैसे इफ यू डू नॉट ईट वेल यू कैन नॉट बी स्ट्रांग या हेल्दी। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं तो आप स्ट्रांग नहीं हो सकते, है ना? यहाँ पर विल भी आ सकता है, यू विल नॉट बी हेल्दी, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी लगा लो, कैन कर लो, विल कर लो। देखिए आप, अनलेस यू ईट वेल, जब तक कि आप अच्छा नहीं खाते, मतलब ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, इसे हटा देना आप, और यहाँ पॉजिटिव रहेगा बस ये अनलेस, क्योंकि अनलेस का मतलब भी जब तक के नहीं, नहीं इसमें आ रहा है ना, तो आपको ये नहीं लिखना अनलेस यू डोंट ईट वेल, नो इट इज इनकरेक्ट। अनलेस के साथ नॉट नहीं लगाना हमें, ठीक है? अनलेस के साथ नॉट नहीं लगेगा, बस आप इसे पॉजिटिव डिग्री में रखें, मतलब अफर्मेटिव रखें। अनलेस यू ईट वेल यू कैन नॉट बी स्ट्रॉन्ग। एक और एग्जाम्पल देखो, इफ़ यू डोंट स्पीक द ट्रूथ आई विल नॉट फॉरगिव यू। कंडीशन है, अगर आप सच नहीं बोलोगे मैं आपको माफ नहीं करने वाला। सो देखें आप, अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ आई विल नॉट फॉरगिव यू। देखें, अनलेस के साथ यहाँ पर कोई भी नॉट नहीं आया है, ठीक है? सो अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ आई विल नॉट फॉरगिव यू। तो इस वाले पार्ट में तो ये सेम रहना है, ये एज इट इज कर देना। बस ट्रिक ये है कि जो नोट वाला है ना, उसे हटा देना आप इफ क्लॉज के अंदर। अब मतलब अगर आपको फिर कुछ डाउट है इसके अंदर, वैसे तो मैंने कंडीशनल सेंटेंस में वीडियो बना दिया था, ठीक है? देखिए, इफ क्लॉज से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपको कॉमा लिखना ही लिखना है, कॉमा रखेंगे ज़रूर। अगर आप लिटरेचर का भी कोई आंसर लिख रहे हो, है ना, कुछ भी कर रहे हो, इफ क्लॉज से स्टार्ट करोगे तो आपको यू मस्ट पुट अ कॉमा हियर, एल्स ये ग्रामर के हिसाब से ठीक नहीं है। दूसरा देखिए आप, प्रोवाइडेड, है ना? अब प्रोवाइडेड में क्या है, प्रोवाइडेड कब यूज़ होता है? प्रोवाइडेड यूज़ होगा कंडीशन पे, कब? ओनली इफ, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोवाइडेड। अब सुनिए कैसे यूज़ करना है आपको। जैसे मान लो आपने कहा इफ़ यू अप्रूव वी कैन स्टार्ट द प्रोजेक्ट। अगर आप अप्रूव करें, मतलब आपका यस हो जाए, तो हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इफ क्लॉज की जगह आपने कैसे करा, ओनली इफ, है ना? ओनली इफ, ठीक है? सो आप क्या करेंगे, प्रोवाइडेड दैट यू अप्रूव वी कैन स्टार्ट द प्रोजेक्ट। अगर आप ये अप्रूव कर दें तो हम इस प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं। सेकंड देखें, इफ़ यू सबमिट योर एप्लीकेशन ऑन टाइम। ये भी गौर करना कि टाइम के बाद फिर से हमने कॉमा लगाया है, वो एक्सप्लेनेशन मैंने दे ही दी, क्योंकि ये ना डिपेंडेंट क्लॉज है। सर, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो अपने आप में ना सेंस नहीं बनाएगा। देखिए, अगर मैं इतना पार्ट कह के चुप हो जाऊं, इफ़ यू सबमिट योर एप्लीकेशन ऑन टाइम, यू विल वंडर कि सर आगे तो बोलिए। सो ये इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, राइट? डिपेंडेंट क्लॉज। और क्लॉज क्या होता है? चलिए ये भी बता ही देता हूँ। क्लॉज होता है जिसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है? उसमें वर्ब भी होगी, ठीक है? अब क्लॉज से मिलके सेंटेंस बनते हैं हमारे। सो क्लॉज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे भी हो सकते हैं। देखिए, जैसे यू विल बी सिलेक्टेड, ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये पूरी सेंस बना रहा है अपने आप। यू विल बी सिलेक्टेड पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ भी सब्जेक्ट है और यहाँ भी वर्ब है, ये विल, है ना? तो अब देखें आप इसे, अगर आपको इसे चेंज करना हो प्रोवाइडेड से, तो आप कैसे करोगे? कमेंट बॉक्स में मुझे करके दिखाओगे, है ना? प्रोवाइडेड दैट से स्टार्ट करेंगे आप,
फिर इसे पूरा आंसर करके आप मुझे बताएँगे। तो वीडियो को मैं छोटा रख रहा हूँ। ये कब यूज़ करना है आपको? जब भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी हो कि आप ऐसे करके सेंटेंस को स्टार्ट करो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे बट फॉर हो गया हमारा और अनलेस का बता दिया मैंने, प्रोवाइडेड बता दिया। अगर आपको कुछ कमेंट वगैरह हो तो आप छोड़ दीजिएगा, डाउट्स